प्रियभक्तं बात जातं नमामि। अनंत अनंत कृष्णलाल जी भक्ति श्रोमणी संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में श्री हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज हमारे वैष्णव समाज के द्वारा हम सब के द्वारा राम भक्ति के राम भक्त का जन्म उत्सव ही नहीं महोत्सव के रूप पर परिणित हो रहा है। ऐसे अनंत बलवंतलाल श्री हनुमंतलाल जी महाराज जी के कोट कोट चरणों में नमन। बहुत ही दिव्य भव्य अलौकिक उत्साह का आज हमारा सबका दिवस है और इस दिवस में चार संप्रदाय के द्वारा वैष्णव विकास परिषद ने जो यह दिव्य भव्य आयोजन किया, इसके लिए पीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। हमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आदर्श महापुरुषों की आदर्शता को यदि अपने एक बार मन और बुद्धि को विकसित करते हुए, जैसे पानी होता है उस पानी को छानने के बाद में अपने आप में फिल्टर हो जाता है। कुछ पानी होता है आरओ से फिल्टर करना पड़ता है, कुछ होता है जो उद्गम से आता है तो कचड़े को कपड़े से भी छाना जाता है। तो हमारे आपके आदर्श के रूप पर मुंह की प्रशंसा तो नहीं करना चाहिए, पर सामने बैठे हैं कहने में भी सत्य को छिपाना भी नहीं चाहिए। यथा नामस् तथा गुणा, उस गुण के धनी हमारे, मैं तो दोनों को एक तो भाई मानता हूं, एक को मित्र मानता हूं। भाई रामचंद्र जी यथा नामस् तथा गुणा, उदार चित्ता नाम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को विकसित करते हुए वैष्णव समाज को विकसित कर रहे। और आपके दाहिने श्री राम जी से और भरत जी की बड़ी आपस में मित्रता भी थी, भाई तो थे। आप सबको यद्यपि ये कथाओं के विषय हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। राम जी को जब भरत जी को खड़ा करने को हो तो बोले मैं तो पीछे जाऊंगा। लोगों ने कहा नहीं भरत जी आप तो आगे आइए, बोले नहीं नहीं मैं तो पीछे रहूंगा। आगे तो हमारे भैया राम है। राम जी ने क्या उत्तर दिया, आहा, भ्रातरो यस्य भरतस्य कुलोद्वर्धितो मया छत्रस्त्यां प्रदंड्यार्थम आराध्यम सुख संपदः। हमारे सभी प्रकार के सुख और संपत्ति के प्रदाता छत्र के समान दंड को धारण करके हमारी रक्षा करने वाला मेरा भरत मेरे पीछे ही रहेगा, आगे नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षा पीछे से होती है, आगे से नहीं होती है। ऐसे आप पीछे से खड़े रह करके ऐसे जल्दी भाई की कहीं जाना होता कहते मैं नहीं जाऊंगा, आप जल्द को ले जाओ, मैं पीछे बैठा हूं। और आप सब राघवेंद्र सरकार श्री राम जी से अवध में जब पहुंचे, उन्होंने कहा रावण को कैसे आपने मार दिया? इतना भयानक प्रतापी, इतना ताकतवर, इतना सिद्ध, इतना साधक, इतना तांत्रिक, इतना मांत्रिक, शत्रु भाई थे, बहत्तर पुत्र थे जिसके कोई बचने वाले भी नहीं थे, फिर भी आपने ऐसे महापुरुष को आपने विलीन करके मार करके आप आगे। बोले मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। बोले कौन मारे? तुम्हारी
में बोलते हैं मेरी सेना मेरे बंदर भालू। इस कीर्ति को स्थापित करने में आप सब बंदर भालू हैं। आप सबकी ताकत से ये ताकतवर हैं, ध्यान रखिएगा। यदि पैसे से कोई ताकतवर हो जाता तो बिरला भी प्रधानमंत्री हो जाता है, अंबानी भी प्रधानमंत्री हो जाता। पैसे से आप समाज को नहीं जीत सकते हैं। यदि समाज को जीतना है, समाज के हृदय में बसना है, तो विनम्रता और नम्रता ही व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है, जो रामचंद्र भैया में विद्यमान है। भक्ति की दो पराकाष्ठाएं होती हैं, एक दिव्यतम भक्ति होती है, एक लघुतम भक्ति। दिव्यता भक्ति की पराकाष्ठा में जब व्यक्ति पहुंचता है तो वालह स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हमारे गुरुजी ने बताया, एक महान संत थे, उनको बच्चे ठगने लग गए थे। किसी को पैसा लेने को हो, कुछ हो तो महाराज के पास पहुंच जाए। हमारे प्रयाग में उनका आश्रम था, शायद आप गए हैं, देखे, फलाहारी आश्रम बगल में ही, वहीं की घटना थी जी। जगन्नाथपुरी में भी महाराज जी का आश्रम था, उनके गुरुजी की बात है। एक व्यक्ति कहा, महाराज जी आपकी शादी तय हो गई। बोले मुझे शादी नहीं करना है। अरे महाराज जी शादी तो तय हो गई। बोले छूटेगी कैसे? बोले कुछ खर्चा लगेगा। बोले ले पैसा ले जा, मेरी शादी छुड़ा दे। फिर कुछ दिन बाद कोई दूसरा पूछे, महाराज जी आपकी तो सगाई होने वाली है। बोले वो कैसे हो गया? बोले किसी को ने कहा है कि आपकी, तो बोले हमको देखने को, बोले आपकी फोटो से ही हो गया। बोले ये पैसा लेके जा, मेरा छुड़ा देंगे। और कभी कोई बात भी आती थी तो लोगों को, इतने महान संत, धन दो होता है, ध्यान रखना। दो धन जो होता है वो अचल होता है, जाने के बाद भी रहता है, आने के बाद भी रहता है। वह धन प्रवृत्ति का धन होता है, स्वभाव का धन होता है। वो खर्च हो सकता है, ये पैसे खर्च हो सकते हैं, पर जो हमारी प्रवृत्ति का धन है ना, वो जाने के बाद में भी संचित रहता है। इसीलिए महापुरुषों का हम लोग स्मरण करते हैं। आज बताइए, पूंजीपति तो बहुत सारे होते हैं, पर कहीं यदि भारत में आपदा विपदा आती है तो सबसे पहले टाटा का नाम आता है। सबसे बड़ा योगदान देने वाली यदि कोई संस्था है, जितने बार भारत में आपदा आई है तो सबसे पहले बिरला जी खड़े होकर के खड़े हुए। अभी कोरोना काल में भी उन्होंने कहा यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी कंपनी को बेच दूंगा और भारत की सेवा करूंगा। ये प्रवृत्ति सेवा वृत्ति है। हमारा धर्म सेवा वृत्ति का है। और सेवात कुशलो वृत्ति प्रवृत्तो राम जनामः। उस प्रवृत्ति को धारण करके यदि कोई मार्गदर्शक हुए हैं तो वो राम जी हुए, जिनके हम सब उपासक हैं, वैष्णव हैं। कौशल्या अवध का राम जी है, ध्यान रखिएगा। कौशल्या के द्वारा अवध के राम हुए हैं, पर जगत का राम दी है तो कैकेयी ने दिया। जब तक हमें घर का ही बना के रखेंगे तब तक राम नहीं राज्य स्थापित होगा। राम राज्य स्थापित के लिए त्याग और बलिदान दोनों की आवश्यकता होगी। आरएसएस के पूर्व हमारे कपूर जी जुड़े हुए हैं, हम लोगों को प्रशिक्षण वर्ग चलता है। मैं बहुत पूर्व की बात नहीं बताऊंगा, थोड़े दिन की पहले की घटना है जिनको आप सब लोग भली प्रकार से जानते हैं। इसी मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ, संघ से एक प्रवक्ता को बुलाने के लिए
यहां से आदेश गया। संघ ने उस समय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वहां से भेजा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी बीए फर्स्ट ईयर में थे। बोले प्रवक्ता के रूप में आप जाओ। पतले दुबले थे। अटल जी का पूर्व का चेहरा देखिए तो बड़ा मायूस लगता है। वहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनको 2 रुपए दिया। उस 2 रुपए को लेकर के वो और फूली और चना थोड़ा गुड़ साथ में लिए मुंबई आए। यहीं ट्रेन से उतरे। बताया कि मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाई साहब ने भेजा है। आपके यहाँ तो वो कोई बड़ा मोटा भामाशाह था। बोले ये मैंने बुलाया संघ से, इस कैसे व्यक्ति को भेज दिया, ये क्या बोलेगा। फिर भी भेजा है तो कोई बात नहीं, सम्मान है। रामचंद्र जी किसी को भेजेंगे तो हम लोग सम्मान तो करेंगे। अब वो अच्छा हो या बुरा हो ये तो रामचंद्र जी जाने। उन्होंने उनको रोकने की व्यवस्थाएं की। सुबह स्नान किए, उसी कमरे में वो भी थे। कपड़ा पहन रहे थे, वो पहुंच गए तो उनके कच्छा था वो थोड़ा फटा हुआ था। बोले ये कच्छा फटा है। बोले कोई बात नहीं भाई साहब, धोती है। धोती पहनने लग गए, वो धोती भी फटी थी। उसको ऊपर कर लिए। बोले ये भी तुम्हारी फटी। बोले कोई बात नहीं भाई साहब, इसको ऊपर कर देंगे। बोले कच्छा जो है तो धोती से ढक जाएगा और धोती जो फटी है बोले कुर्ता से ढक जाएगी। जब कुर्ता पहने, वो बनियाई पहने उसके ऊपर, बनियाई भी ऊपर से फटी तो बोले इसको कुर्ता से ढक देंगे। कुर्ते का कॉलर फटा हुआ था। बोले ये भी फटा है तुम्हारा। बोले अंगोछा से ढक देंगे। और इसके बाद जब वो वक्तव्य देना प्रारंभ किए तो वही भामाशाह के आंखों में आंसू जो है तो समाहित नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने तो आपके प्रति बहुत गलत सोचा था। यहां से जाते समय उन्होंने उनको 5 रुपए दिया। 2 रुपए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया। उस 2 रुपए को भी बचा के रखा उन्होंने। और बॉम्बे का 5 रुपए जो भामाशाह ने दिया वो भी रखा। लेकर के गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पास तो 7 रुपए दिया। तो बोले खर्च नहीं किए। बोले भाई साहब वो गुड़ और फूली चना था ना, उसी को खा लिए और ये पैसा लाया और ये बच करके तो हमारे संघ परिवार में किसी के काम में आया। हम लोगों ने उस संघ को ज्वाइन किया है। जैसे भाई साहब ने कहा विश्व हिंदू परिषद और संघ में महाराज जी ने कहा, यही कार्य हमारे राम जी ने किया। कंद और फलों को खा करके राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए, धर्म को स्वतंत्र करने के लिए अनेक प्रकार के, क्योंकि यदि एक साथ रावण के ऊपर आक्रमण करते तो शायद रावण को नहीं मार सकते थे। इतनी उसकी चालें फैली हुई थी। जैसे अभी भी भारतवर्ष स्वतंत्र था पर कानून देखिए कितने गंदे गंदे बने थे। इन कानूनों को तोड़ने के लिए संघ ने बीजेपी पार्टी बना करके और नरेंद्र भाई मोदी जैसे व्यक्ति को केंद्र में भेज करके कितने 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 कानूनों को रद्द कराया। अभी भी चल रहा है। आपने प्रश्न किया है हरीश भाई का, इनके प्रश्नों का उत्तर इसी में छिपा हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैं आपके प्रश्न के उत्तर की ओर जा रहा हूं। ये मेरी भूमिका थी। जब तक हम समाज के लोग अपने स्वाभिमान को समाज सेवा के प्रति समर्पित नहीं कर देंगे, अहंकार को, तब तक समाज की सेवा नहीं हो सकती है। बनियान और कच्छा फटा लेकर के भी समाज सेवा के लिए निकलना होगा। जीता जागता उदाहरण 2 है। थोड़े दिन पहले भारत माता मंदिर सत्यमित्यानंद सरस्वती जी अवधेशानंद जी के गुरु जी का शरीर शांत हुआ था। उनकी श्रद्धांजलि में मेरे को भी अवसर था, मैं भी गया था। मोहन भागवत जी थे सरसंचालक जी और
मुसलमानों के आमीन थे, 10 लाख मुसलमानों के वो आमीन कहे जाते, 10 लाख मुसलमान उनके एक इशारे पे चलते। इसके बाद अवधेशानंद जी थे, रामदेव बाबा जी थे। आमीन जी ने जिस समय श्रद्धांजलि देने को शब्दों को रखा, उन्होंने 2 बात रखी। अब इन दोनों बातों को रामचंद्र जी, जयंती भाई सब लोग कान खोल के सुन लेंगे। इसी में सारे उत्तर, सारा प्रत्युत्तर समाहित है। उन्होंने क्या कहा? आमीन जी ने कहा, भाई साहब डॉक्टर मोहन भागवत जी, आप भी कभी उसको भी श्रद्धांजलि समारोह सत्यमित्रानंद स्वामी अवधेशानंदी हरिद्वार का यूट्यूब पे डालिएगा, ये शब्द आपको मिलेंगे। उन्होंने कहा, भाई साहब ना तो मोहन भागवत सर संचालक आगे होंगे और ना जूना अखाड़ा में भाई अवधेशानंद जी होंगे, और ना तो मौलवियों का आमीन मैं खुद आगे रहूंगा। ये वक्त है, जो करना हो कर लो। ये वक्त है, जो करना हो कर लो। उसी के बाद राम मंदिर का निर्माण हो गया। हमें आपको, यदि हम आपकी बुराइयों को देखेंगे तो 1000 बुराइयां निकलेंगी, और जिस समय मैं आपकी अच्छाइयों को देखने लगूंगा तो 1 लाख अच्छाई दिखेगी, फिर बुराई नहीं दिखेगी। यहाँ किसको पत्थर मारूं मैं, कह सर कौन पर आया है। शीश महल में जाए के देखो, हर एक चेहरा अपना भाया है। इस भावना से जब हम आएंगे तो हमारे सारे के सारे जो रामचंद्र भैया के उद्देश्य है, इन्होंने आज तक कभी संस्था से 1 रुपए का किराया नहीं लिया कि मैं जा रहा हूं संस्था से मुझे 5 रुपए चाहिए। लिया क्या? आप लोग कितने लोग बैठे बताओ, कोई कह सकता है? जो जब तक हम अपनी भावना को विकसित करने के लिए अपने को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। हमें कुर्सी नहीं मिली, हमें रामचंद्र जी ने सम्मान नहीं दिया, हमें फलाने ने नहीं दिया, तो वो सम्मान खोजते रहोगे तो फिर जगत गुरु वैदेही वल्लभ नहीं बनोगे। जब तक अपनी स्त्रियों को नहीं मिटा के खाक करोगे, तब तक पहले मिटना पड़ता है, फिर गले में चढ़ेगा। हथौड़ी को भी सहना पड़ेगा, तब गले के चैन बनोगे। सोना तपता है, हथौड़ी को सहता है, फिर श्रृंगार होता है, फिर गले का हार होता है। तो समाज को आज दूसरे परिभाषा में आप देख लो, हम कहीं नहीं जाते हैं, रात पुरोहित समाज को देख लो। वो प्रत्येक महीने के पूर्णमासी को आशोत्रा सब जाते, चाहे बंबई में हो, चाहे पूना में हो, चाहे भारत के किसी कोना में। एक स्नेह मिलन होता है उनका। मेरे को इस बार बुलाया था, मैं गया था। कपूर जी देख करके स्तब्ध रह गया। कई बार वो लड्डू देते हैं, लड्डू मेथी का लड्डू बटता है वहां, किसी से पूछेंगे बताएंगे। हमें आपको हमारा वैष्णव ही अनेक फंदों पे बटा है। विषधरों को का विषधर हमको विष निकालना चाहिए, इनको अज्ञानता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हमारे आपके ही बिल बने हैं। कितने दिन हुए बिल पास हुए? यदि बिल का विरोध किया तो किसने किया है सबसे ज्यादा? हमारे आपके हिंदुओं ने किया। तो ये जो घुसपैठी है ना, महाराणा प्रताप मारे नहीं जाते, पृथ्वीराज जी मारे नहीं जाते, महारानी लक्ष्मीबाई मारी नहीं जाती, उनको मरवाया गया। मारने वाला भी अपना ही है, मरवाने वाला भी अपना है। यही बात उपदेशात्मक की। तो समाज का पहले अपने आप को देखो ना। हम वरुण यात्रा आज लेके चल रहे थे। अब कटु थोड़ा बोलने जा रहा हूं, माफ करिएगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं साधु तो वही। वरुण यात्रा थी, शो यात्रा नहीं थी ना, ठीक है।
ये कलश लेकर के थोड़ा आप लोगों को बुरा लगेगा, मुझे पता है, पर मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा तो दूसरा कौन बोलेगा? वरुण यात्रा होती है तो हमको सर पे ही कलश रखना चाहिए, इसका विधान है। पर हमारी कितनी बहनें कहीं बाल ना बिखर जाए तो कहीं सोना बिगड़ जाए। कुछ माताएं थी जो सर पे मैंने एक बात बहन को इशारा भी किया, सर पे रखो। हम लोग फैशनेबल में अपने धर्म को बेच रहे हो। इतने लोग हैं, क्या लिखे ट्रस्ट में? ब्राह्मण वैष्णव ट्रस्ट लिखे हैं। कितने लोग कंधे में जनेऊ पहने, बताओ जरा, बोलो। नहीं, अभी कल का नहीं है। देखो मैं तो बोलूंगा, ये देखो वो कंधे पे जनेऊ पहने हैं भाव शंकर जी। तो यदि ये बताइए हम स्वयं ठीक नहीं होंगे तो बच्चों को संस्कार कौन देने जाएगा? पड़ोसी जाएगा। आप मस्तक पर तिलक नहीं करोगे, बच्चे को कैसे कहोगे बेटा तिलक करो? तुम बियर पी रहे हो, बच्चे को कहोगे कि बेटा तुम दूध पियो? परिवर्तन अपने आप पर। हम साधु संत हैं, रामचंद्र जी हैं, जयंती भाई हैं, इंद्र जी हैं, पर ये आपके घर में जाकर के आपको साड़ी पहनाने नहीं जाएंगे। ये कह ही सकते हैं और ये आपको विदित है कि हमको मस्तक पर तिलक रखना चाहिए, मैं वैष्णव हूं। गले में यदि तुलसी नहीं है तो उस व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए। एक दिन मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी एक निकालिए, नहीं तो मैं निकालूंगा। पूज्य रामभद्राचार्य जी ने निकाल दिया। यूट्यूब पे देखिए, जिसके गले में तुलसी नहीं है उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। यदि गले नास्ति तुलसी वृंदारत्री की स्थिता, उस व्यक्ति के जल को सूर्य तर्पण ग्रहण नहीं करते और जिसके मस्तक पर तिलक नहीं रहता है तो उसका मुंह देखना भी पाप लगता है, श्मशान घाट जैसे। संस्कारों को यदि विस्तार करना है तो संस्कारी स्वयं बनना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा तुलसी नहीं पहनना है, शालिग्राम की मूर्ति नहीं, अरे तो किसकी रखना है? भूत की रखोगे, प्रेत की रखोगे? अब आज की जो कथाएं है ना, शास्त्रों में नहीं जाती है। वो बेल पत्र चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब मैंने खूब सुनने की आती है उनकी। अरे हमारे संस्कार लाओ, आपको देख करके आपका पड़ोसी भी आपके संस्कार में आ जाए। एक राजा थे रामचंद्र भैया, उनकी 100 रानियां आई, बड़े सुंदर थे, किसी रानी के पास में जाते नहीं थे। सुंदरता से रानी उनको प्रेम कर लेती थी। बोले भैया देखो ऐसा है, जब 100वीं रानी आई, बोले देखो मैं किसी रानी के महल में जाता नहीं हूं, तुम अपना शादी करके हमसे अपने जीवन को बर्बाद मत करो। बोले नहीं, मैं आप मत आना, पर शादी तो मैं आपसे करूं। वो नित्य ठाकुर जी शालिग्राम भगवान की स्वयं सेवा करते थे, झाड़ू करते। वो रानी आई जब 100वीं, तो वो क्या किए, जब वो नहाने चले जाए तो ठाकुर जी के पार्थ धुल दे, जहां पूजा करे वहां चौका करते। बोले भाई अभी तक इतनी 99 रानियां रही तो ऐसा नहीं है, 100वीं आई तब से ये शुरू हुआ। उसको बुलाए, बोले देखो ऐसा है, तुम मेरी सेवा तोड़ो मत, तुमको यदि सेवा करनी है तो तुम ठाकुर जी हमसे ले लो, उनकी सेवा करो। स्वामी जी जैसे कृपा हो। वो शालिग्राम को लिए और उनकी सेवा प्रारंभ की। इतना सुंदर श्रृंगार किए। मंत्री ने एक दिन राजा को कहा, राजन छोटी वाली महारानी साहब इतना सुंदर ठाकुर जी की सेवा करती हैं। 2 बार राजा का मन भगवान की सेवा को सुनकर के पिघल गया और छोटी रानी के महल में पहुंचे। जाकर के देखा वाकई में, और उन्हीं से मोर ध्वज का प्रादुर्भाव हुआ था, वही राजा। तो हमारी भक्ति
को यदि संवर्धित करती है तो हमारी श्रद्धा और विश्वास करती है, और उस श्रद्धा विश्वास को हम लेकर के चलेंगे तो हमारे संस्कार भी बनेंगे, और उन संस्कार को देख करके आगे आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी और हमारी आत्मा को भी शांति। प्रत्येक वैष्णवों के घर में शालिग्राम होने चाहिए, प्रत्येक वैष्णवों के आंगन में तुलसी होनी चाहिए, प्रत्येक वैष्णव बंधुओं के गले में तुलसी धारण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो वैष्णव नाम पे आप कलंक को विस्तृत कर रहे हो। कान खोल के सुन लो। यदि आपको विस्तार करना है और धर्म की रक्षा करनी है तो पहले अपने आप को वैष्णव बनाओ, दूसरे के ऊपर चढ़ जाओगे, आपको देख के वैष्णव बन जाओ। हम लोग जब तक अपने आप को नहीं कर रहे, हम पैंट पहन लेंगे तो हमारे चेला क्या पहनेंगे? हो बोलो। इसलिए परिवर्तन अपने आप पे। हम ठीक तो हमारा आश्रम ठीक, हम ठीक तो हमारा घर ठीक। जब घर ठीक होगा तो हम मोहल्ले को ठीक करेंगे, मोहल्ला ठीक होगा तो फिर गांव को ठीक करेंगे, गांव ठीक होगा तो हम तहसील को ठीक करेंगे, ब्लॉक को, जिला को करेंगे। इसलिए इस संकल्प को लो। आज हनुमान जयंती है और भक्ति शिरोमणि हनुमंतलाल जी हैं। हनुमान जी ने कभी आज तक आपने ये सुना कि हनुमान जी ने के साथ कितने बानर भालू थे, कितने लोग थे? पर भगवान की उपाधि किसको मिली है? हनुमान जी को मिली ना। किससे मिली? क्योंकि भक्ति से मिली, सेवा की वृत्ति से मिली। हम जब तक अपने धर्म को भगवान नहीं मान लेंगे और भगवान मान करके उस धर्म पे का अनुकरण करते हुए गामी पथ के नहीं बनेंगे, तब तक हमको कौन पहचानेगा? हमें पहचान अपनी बनाने के लिए अपने कमरे में करिए ना, सब हो जाएगा। हमारे एक बार कपूर जी ने कहा महाराज जी आप सच बताइए कौन से सिद्धि किए हैं? ना आप चंदा लेने जाते हैं, ना आप रसीद लेके कहीं जाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना देते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर भी नहीं होता, फिर भी सब होता है आपका। हमने कहा हमारा विश्वास है, सच बात है। ये इंद्रजीत जी कटु सत्य कह रहा हूं, ठाकुर जी की साक्षी दे के त्रिदंड देवता है मेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे पास 1 रुपए भी नहीं रहता, पर भगवान से जाके कहता हूं यदि मैं सत्य का कार्य कर रहा हूं तो आप इसमें कृपा कर दें। जिस समय रामानंदाचार्य के लिए था मैंने सबको मना कर दिया था, अखाड़े को मना किया, लोगों को मना किया। हमने कहा आप लोग पैसा का डिमांड करोगे। मोहन भागवत जी को मना किया, मोहन भागवत जी ने योगी जी को कहा। आप लोगों ने राम जन्मभूमि का जब राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है, आज भी आप देखिएगा नरेंद्र भाई मोदी जब प्रतिष्ठा के बाद आए संतों के पास तो उधर सबसे पहले मेरे पास ही खड़े हुए। आप योगी जी को उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा योगदान इसमें है राम मंदिर प्रतिष्ठा में तो महाराज जी का है। आज भी उसको उठा करके देखिए, उसमें फोटा पूरा का पूरा है, और जो रिकॉर्डिंग किया है उसके पास शब्द भी है। और सिर्फ उसके लिए बलिदान मैंने सोचा समझा नहीं था। ये 2-3 शंकराचार्य थे, राम जी का विरोध कर रहे थे मुहूर्त का। मोहन भागवत जी से बात हुई, मोहन भागवत जी ने कहा कि कोई वैष्णव को बोलना चाहिए। हमने कहा बहुत पैसे वाले सबके पास तो माला पहनाते हो, किसी से बुलवाओ, यदि कोई बोल दे तो। बोले कौन बोलेगा बोलने के लिए? तो कई संतों के मैंने नाम नहीं बताऊंगा, पर सामने आने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने कहा कोई संत बोलेगा तो फिर उसके पीछे कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार है? बोले संगठन। तो हमने कहा पक्की बात है? बोले पक्की बात है। तो वहीं पर दत्तात्रेय जी बैठे थे भाई साहब, उन्होंने कहा महाराज जी गोल्ड मेडलिस्ट तो आप ही हो, तो ना संगठन को कष्ट होगा ना तो समाज को कष्ट होगा, आप खड़े हो जाओगे अपने आप भाग जाएंगे। हमने कहा हम ही को बगली का बकरा बनना पड़ेगा, चलो राम जी के लिए बन जाता हूं। शास्त्रार्थ की चुनौती वहीं पर दिए थे, 7 दिन के लिए बैठे थे।
वहीं पर पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी वो भी आलाप कर रहे थे। मैंने कहा यदि राम की भक्ति और राम की प्रतिष्ठा में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राम विग्रहवान धर्म धर्म ही राम है, और राम का विरोध करने वाला व्यक्ति संत नहीं होगा, वो निशाचर होगा। और यदि अपने ज्ञान में और अपनी भक्ति का या उनको किसी प्रकार का विषाद यदि प्रमाद है, तो काशी विद्युत परिषद है, संत महंत है, हमारे पद्म विभूषित रामानंदाचार्य जी के पद पर बैठे हुए रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। इन लोगों से मिलो, यदि कोई नहीं आते तो मैं बैठा, और जो हार जाएगा इसी प्रयाग में जिंदा समाधि लेगा। 7 दिन कंटिन्यू चला, 80 लाख लोगों ने उसको देखा और 88 देशों ने लाइक किया। आज भी आप दैनिक भास्कर न्यूज उसको चैनल को देखिए, पता चलेगा कितने लोगों ने देखा। एक व्यक्ति नहीं आए। उसका ही उसी राम का प्रताप है कि न मेरे पास पैसा था, न मेरे पास धन था, मैं मना करता रहा संगठन, और संतों ने अपने से पैसे लगा करके अपने से सब कुछ करके किया। भैया जा करके देखे, मेरे पास तो बहुत, रामचंद्र भैया उस समय वहां गए, कपूर जी तो साथ में थे। रामभद्राचार्य जी महाराज जी कहते हुए रोने लग गए, बोले आज मेरा मानव जीवन धन्य हो गया। रामानंद संप्रदाय का जो मुझे नेतृत्व करने को मिला था, आज मैं अपने आप में धन्य हो गया। वैदेही वल्लभ जैसे व्यक्ति को मैंने त्रिदंड आज दिया, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो महापुरुष क्यों कहा होगा मुझे तो नहीं पता है, पर ये जरूर पता है कि वैष्णव, जैसे जयंती भाई ने कहा कि एक अपराध करता हूँ, वैष्णव हूँ, वैष्णव से प्यार करता हूँ, तो वह रामानंद वैष्णव संत हूँ और रामानंद संप्रदाय से प्यार करता हूँ, चाहे उसके लिए कोई भी आए। मैं अस्त्र से तो नहीं लड़ सकता, पर शास्त्र से किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपके पास तो राम जी है ना, और ये तो त्रिदंड देवता आ गए हैं, ये अपना काम करेंगे। रही बात समाज की, तो कल भी मैं समाज का था, आज भी समाज में हूं। आज आपको बिल्कुल 2 टूक में बता देता हूं। मैंने अभी तक किसी को अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं होता था, कपूर जी को कई बार रोका, क्योंकि बता दोगे तो शायद हमारे आगे आने वाला मार्ग जो है तो कहीं रोड़ा के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। मैं बताया नहीं था, पर ध्यान दे दीजिएगा, इशारे बहुत है। 2000 वर्ष वैष्णव संप्रदाय को निर्मित हुए हो चुके हैं। कितने जी? रामानुज संप्रदाय से आप जाकर के देख लीजिएगा इतिहास को। और इसके बाद में यदि कोई वैष्णव रामानंदाचार्य बन करके आया तो पहली बार वैष्णव के पास ये इतिहास के पन्नों का पहली बार सर पटकते पटकते कई संतों के, हम लोगों के सर के बाल उड़ गए हैं महाराज। रामभद्राचार्य जी ने ही शब्द कहा कि आज मुझे लगा कि जिसका दंड है उसके हाथ पे गया। तो आप लोग अपनी मानसिकता को हमारे कमी पे नहीं तो, कमी तो होती ही रहेगी, कमी है, कमी रहेगी। क्योंकि रहेगी इसलिए कि कटु सत्य बोलूंगा तो किसी को अच्छा लगेगा तो किसी को बुरा लगेगा। पर मैं कल भी आपका था, आज भी हूं, आगे भी। जहां पे जरूरत आएगी वहां पे कोशिश करूंगा कि एक दास के स्वरूप पे आपके साथ कंधा में कंधा मिलाऊंगा, नो डाउट। ये पूर्ण रूपेण इस त्रिदंड का साक्ष्य देके आपको वचन देता हूं। आप धर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, न्याय के लिए जहां भी आप बुलाएंगे वहां पे मैं हाजिर मिलूंगा।